afternoon, Alinda. How are you doing, students? हमें विशुड़ा, सौरभ, प्रतीक, अर्चना, गुड आफ्टरनून। Which topic running better? Which topic running? Dr. Bhimrao Ambedkar का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the first person from his caste, from his caste, who went to England, who went to England to become a lawyer, to become a lawyer। भीमराव अंबेडकर बेटा अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे बेटा। भीमराव अंबेडकर अपनी कास्ट से, अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे बेटा, फर्स्ट पर्सन थे बेटा, जो लॉयर की स्टडी करने के लिए बेटा, लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक है, अपनी जाति से फर्स्ट पर्सन थे बेटा ये, जो लॉयर बनने के लिए कहाँ गए बेटा, लॉयर बनने के लिए जो बेटा इंग्लैंड गए। ठीक है, और ये बेटा अपनी कास्ट से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी बेटा। ठीक है, जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी। कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे बेटा, और
और लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड जाने वाले भी अपनी कास्ट से फर्स्ट पर्सन थे। जब बेटा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटे थे और ये बेटा लोअर कास्ट से आते थे, कहार जाति थी, इनकी कास्ट थी बेटा कहार। उस समय बेटा छोटी जाति के व्यक्तियों को, निम्न जाति के व्यक्तियों को बेटा मंदिरों में एंटर नहीं होने दिया जाता था, ठीक है, टेंपल्स में एंटर नहीं होने देते थे, मंदिर के अंदर नहीं जाने देते थे बेटा। तो इनको बेटा बार बार ये चीजें फेस करनी पड़ी। इन्हें बेटा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेटा, जाति के आधार पर बेटा भेदभाव इन्हें बार बार बेटा फेस करना पड़ा। और जब आपके संविधान सभा बनी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, उस संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी बेटा, फॉर्मेट कमेटी बेटा, उस कमेटी का इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया। और इन्होंने बेटा निम्न जातियों के लिए, केवल अपनी जाति के लिए नहीं बेटा, जो भी निम्न जातियां थी, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बेटा इफेक्टेड थी, जाति भेदभाव से जो प्रभावित जातियां थी बेटा, उन सभी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम किया। उन सभी के लिए बेटा रिजर्वेशन सिस्टम इन्होंने अप्लाई किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई इन जातियों को आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटीज मिले, आगे बढ़ने के लिए बेटा अपॉर्चुनिटीज इनको प्राप्त हो। राइट होगा बेटा सभी का? राइट है बेटा? ओके बेटा। Now your chapter second. Now your chapter second is complete. Now your chapter second is complete. इसी चैप्टर से एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको निकलना है। चैप्टर सेकंड से एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको निकलना है। चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? चैप्टर थर्ड बेटा। चैप्टर थर्ड। What is government beटा? What is government? सरकार क्या है बेटा? व्हाट इज गवर्नमेंट या बेटा सरकार क्या है? बता सकते बेटा सरकार क्या है? सरकार बेटा अपन किसे कहें? बेटा व्हाट इज गवर्नमेंट बेटा? अक्सर क्या होता बेटा कि अपन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, समझिए बेटा, अक्सर अपन क्या करते हैं बेटा, जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं
जो चुने हुए प्रतिनिधि होते बेटा। जैसे अपन समझते बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपन कह देते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपन कह सकते हैं बेटा कि बीजेपी की सरकार है। ऐसे अपन राजस्थान के लिए कह सकते हैं बेटा राजस्थान से गवर्नमेंट बेटा। भाई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, लेकिन सरकार है क्या बेटा, अपन अशोक गहलोत को सरकार बोले, ठीक है, नरेंद्र मोदी को बेटा सरकार बोले, भारत के प्रेसिडेंट को बेटा अपन सरकार बोले, या राजस्थान के राज्यपाल को बेटा अपन सरकार बोले। सरकार कहें किसे बेटा, सरकार अपन किसे कहें बेटा, जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते बेटा, ये भी सरकार नहीं होते। कुछ आपके रूलिंग पार्टी से होते हैं, कुछ बेटा अपोजिशन से होते हैं, विपक्ष में होते हैं। तो ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट गवर्नमेंट बेटा। ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन होता बेटा, सरकार का मतलब है बेटा कि जो आपके गवर्नमेंट्स के एलिमेंट्स बेटा, ऑर्गन्स है, जो उसके तत्व हैं बेटा, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है बेटा, जुडिशरी है, इनको अपन कह सकते हैं जॉइंटली गवर्नमेंट। संयुक्त रूप से बेटा अपन इनको क्या कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन चैप्टर से बना सकता है। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बेटा, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अर्थ बेटा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज गवर्नमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, इसका मीनिंग अर्थ होगा बेटा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बेटा। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज द government is the organization, government is the organization, government is the organization that is that is the governing, that is the governing governing authority बेटा, that is the governing authority
of a political government is the organization that is governing authority of a political unit बेटा the ruling power the ruling power in political society and political society and political society and the apart through which a governing body function and exercise authority का government is the organization that is the governing authority of a political unit the ruling power in
the ruling power in political society, and the apparatus through which a governing body function and exercise authorities ऐसी बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी संगठन बेटा जिसके पास शासन करने की अथॉरिटी है बेटा, शासन करने की बेटा अधिकार है, रूल करने का अधिकार है, एक राजनीतिक संस्था बेटा, उसे क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। ऐसा कोई भी राजनीतिक संगठन बेटा, ऐसा कोई भी राजनीतिक संगठन जिसके पास रूल करने की, गवर्निंग करने की अथॉरिटी बेटा, रूल करने की, शासन करने की अथॉरिटी है, अधिकार है, उसे सरकार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। ऐसा कोई भी बेटा पॉलिटिकल यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन बेटा जिसके पास रूलिंग पावर्स हो बेटा, ठीक है, जिसके पास रूलिंग पावर्स हो, रूलिंग अथॉरिटी हो, वो क्या कहलाती है बेटा? गवर्नमेंट कहलाती है। The ruling power in political society and apports through which a governing body function, जो बेटा समाज के लिए काम करते हैं बेटा, जो क्या करते हैं बेटा? समाज के लिए काम करते हैं, राजनीतिक संस्थाएं बेटा, उन सभी को क्या कहा जाता है बेटा? गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। उन सभी को क्या कहा जाता है? जिनके पास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बेटा रूलिंग अथॉरिटी है, जिसके पास क्या है? रूलिंग अथॉरिटी है, शासन करने की शक्ति है बेटा, शासन चलाने का अधिकार है, वो कहलाएगी बेटा सरकार, गवर्नमेंट। जैसे सेंटर में बेटा आपके बीजेपी क्या बेटा? पॉलिटिकल यूनिट होगी बेटा, ठीक है, तो वहां पे अपन किसकी सरकार कहेंगे बेटा? वहां पे अपन कहेंगे बीजेपी की सरकार। राजस्थान में बेटा ये पावर किसके पास है? कांग्रेस के पास है। राजस्थान में ये पावर बेटा कांग्रेस के पास है, ठीक है, मेजॉरिटी इनके पास है, तो वो कहलाएगी बेटा आपके राजस्थान की सरकार। दैट्स क्लियर है बेटा? दैट्स क्लियर? ओके बेटा, राइट है बेटा? मैं राइट नहीं हुआ? चलो बेटा राइट फास्ट बेटा। ओके ओके बेटा, ऋषु बेटा राइट हो गया? ओके बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ द
गवर्नमेंट। एक है बेटा लोकल गवर्नमेंट। ये पाएगी लोकल गवर्नमेंट बेटा लोकल लेवल पे होती हैं, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है, सिटीज में बेटा नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है बेटा, ये सब इसमें आती है लोकल गवर्नमेंट बेटा। स्टेट गवर्नमेंट बेटा स्टेट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट कहां होती है बेटा स्टेट लेवल पर बेटा। सेंट्रल या बेटा यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट का। नेशनल लेवल, नेशनल लेवल का कितने लेवल का गवर्नमेंट के? देयर आर 3 लेवल्स बेटा, देयर आर 3 लेवल्स। लोकल लेवल पे बेटा लोकल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट बेटा, नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट। दैट्स क्लियर बेटा। गांव में कौन सी होती है बेटा? गांव में लोकल गवर्नमेंट होती है, ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम बेटा। स्टेट लेवल पे होती है राज्य सरकार, जैसे अपनी अशोक गहलोत जी की है, योगी आदित्यनाथ जी की है, ठीक है, मोहनलाल खट्टर की है बेटा हरियाणा में, ठीक है। और नेशनल लेवल बेटा, नेशनल लेवल पे होती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी बेटा। दैट्स क्लियर बेटा, दैट्स क्लियर एवरीवन। आज की क्लास को करते बेटा यही ऑफ, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।